बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम नेस्टेड लूप के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था, उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसका हमने स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल विद कंपाइलेशन देखी थी। आज का लेक्चर हम नेस्टेड लूप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बच्चे, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि लूप्स की बेसिक तीन ही टाइप्स होती हैं, एक वाइल लूप, दूसरी डू वाइल लूप और तीसरी फॉर लूप। तो नेस्टेड लूप्स की टाइप्स के अंदर काउंट नहीं होती, बल्कि ये लूप्स के अंदर ही डिफाइन होती है कि एक लूप्स के अंदर हम जब दूसरे लूप हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि एक इफ स्टेटमेंट्स के अंदर हमने दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज़ की थी। इसी तरह से हम नेस्टेड लूप के अंदर भी हम एक लूप्स के अंदर दूसरा लूप हम जब यूज़ करते हैं तो ऐसे लूप को हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। नेस्टेड लूप मीन्स अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। कि ऐसा नेस्टेड लूप ऐसा लूप होता है जो कि लूप स्टेटमेंट को एक दूसरी लूप स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ कर रहा होता है, उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। डेट इज़ वाई नेस्टेड लूप आर आल्सो कॉल्ड एज अ लूप इनसाइड लूप, कि जिस वजह से नेस्टेड लूप इनसाइड द लूप डिफाइन किया जाता है। लूप्स की टाइप्स काउंट नहीं होती, बल्कि एक लूप्स के अंदर हम दूसरा लूप हम यूज़ करते हैं तो ऐसे लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो उसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले सिंटैक्स क्या होता है इसका। सिंटैक्स के अंदर आपके पास पहले आउटर लूप होता है और दूसरा इनर लूप। जैसे हमने नेस्टेड इफ़ के अंदर पढ़ा था कि एक आउटर इफ़ स्टेटमेंट थी और दूसरी इनर इफ़ स्टेटमेंट थी। इधर आपके पास एक आउटर फॉर लूप आता है, ये आपके पास आउटर फॉर लूप आ गया, और दूसरा उसके अंदर इनर फॉर लूप होता है, ये आपके पास इनर फॉर लूप होता है। और उसके साथ हम स्टेटमेंट चलाते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके पास इनसाइड लूप, स्टेटमेंट ऑफ द इनसाइड लूप, और जो दूसरी आपके पास स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ द आउटर लूप के लिए होती है। पहली जो इनर इनसाइड लूप होगा उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और दूसरी जो स्टेटमेंट होती है वो आउटर्स के लूप्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। तो इनर जो लूप होता है वो आउटर लूप्स के ऊपर ही डिपेंड्स कर रहा होता है कि जो आपके पास आउटर लूप्स की कंडीशंस होंगी, उसी जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो हमारी जो कंट्रोल होगा वो बॉडी के अंदर एंटर होगा। बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा तो इनर लूप्स के अंदर स्टेटमेंट चेक करेगा। इनर लूप्स की कंडीशन अगर जहाँ तक ट्रू रहेगी तो वो एग्जीक्यूट्स होती रहेगी, और जैसी फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट बेसिस पे आपकी आउटर लूप्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास आउटर लूप्स की कंडीशन इनिशियल बेसिस पे ही फॉल्स हो जाती है तो हम बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते, बल्कि आपके पास जो लूप होता है बाहर से आउटर जो स्टेटमेंट पड़ी होती है उसी को प्रिंट्स कर देते हैं। तो इसके अंदर मैंने दो लूप बनाए हुए, एक आउटर लूप्स बनाया हुआ है, ये आपके पास आउटर लूप आ गया। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो हम फिर जाते हैं इनर लूप्स के अंदर। इनर लूप्स के अंदर जो भी कंडीशन पड़ी होती है उसी कंडीशन के मुताबिक आपकी इनर लूप्स की स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाती है। अगर यहाँ से कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है तो हम प्रोग्राम्स के बाहर नहीं जाते, बल्कि दोबारा हम किसके पास जाते हैं, आउटर लूप्स के पास जाते हैं। आउटर लूप्स की दोबारा कंडीशन चेक होती है। जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू, अगेन इनर लूप्स के अंदर अगर इधर से आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बाहर हम स्टेटमेंट ऑफ द आउटर लूप्स के पास चले जाते हैं, तो आपके पास आउटर लूप्स की स्टेटमेंट वहाँ पे प्रिंट्स हो जाती हैं। तो अब जो हमने देखा है कि दो लूप्स होते हैं, एक आउटर लूप, ये आपके पास आउटर लूप है, दूसरा होता है इनर लूप, और ये आपके पास है इनर लूप्स। आउटर लूप जो होता है वो एग्जीक्यूट्स करता है रोज को, कि नंबर ऑफ रोज को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट्स करेगा। और जो इनर लूप्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स को एग्जीक्यूट्स करते हैं। किस तरह से, मैं नीचे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक। पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास छोटा सा फ्लो चार्ट है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, कंडीशन चेक की, ये जो कंडीशन आपके पास आउटर लूप्स की है, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू होती है तो हम इनर लूप्स के अंदर जाते हैं। जैसे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर किया था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर, कि अगर आउटर कंडीशन ट्रू होती थी तो फिर हम इनर के अंदर जाते थे। अगर आउटर आपके पास फॉल्स हो जाती तो डायरेक्ट बेसिस के हम उसको एंड कर देते थे। इधर भी ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले आउटर कंडीशन चेक होगी। आउटर कंडीशन अगर ट्रू तो आपके पास जो कंट्रोल होगा वो इनर लूप्स के अंदर जाएगा। इनर लूप्स के अंदर सेकंड कंडीशन पड़ी हुई है, अगर सेकंड कंडीशन आपके पास ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। स्टेटमेंट प्रिंट होके फिर आपके पास दोबारा इंक्रीमेंट्स या डिक्रीमेंट्स लगेगा।
इंक्रीमेंट्स या डिक्रीमेंट्स ला के फिर आपके पास कंडीशंस के ऊपर कंट्रोल जाएगा। कंट्रोल ये काम आपका तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास इनर वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसे ही आपके पास इनर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास प्रोग्राम एंड नहीं होता, बल्कि हम कहाँ पे जाते हैं, अगेन हम आउटर लूप्स के अंदर चले जाते हैं। आउटर लूप्स के अंदर जाएंगे, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा हम इनर लूप्स के अंदर एंटर होंगे। अगर इधर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट बेसिस पे हम एंड वाइज कर देंगे, यानी कि आउटर लूप्स के ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया सिंटैक्स के अंदर कि बाहर आपके पास स्टेटमेंट्स पड़ी होती है, बाहर जो स्टेटमेंट पड़ी है उसके अंदर एग्जीक्यूट्स हो जाएंगी। मैं रिपीट्स कर देता हूँ इसके अंदर कि सबसे पहले हम आउटर लूप्स की कंडीशन चेक करेंगे। आउटर लूप्स की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपके पास इनर लूप्स के अंदर कंट्रोल जाता है। इनर लूप्स के अंदर सेकंड कंडीशन पड़ी होती है, इस सेकंड कंडीशन को हम चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट्स होती है, और स्टेटमेंट प्रिंट होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट्स या डिक्रीमेंट्स लगेगा, और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे आपके पास कंडीशन टू फॉल्स हो जाती है तो हम प्रोग्राम्स को एंड नहीं करते, बल्कि हम कहाँ पे जाते हैं, आउटर लूप्स के पास। और ये आउटर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसकी आउटर लूप्स के जरिए हम इनर लूप्स के अंदर तब तक हम एंटर होते रहेंगे जब तक वो कंडीशन आपके पास ट्रू रहती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रोग्राम्स के अंदर जो बाहर के ऊपर स्टेटमेंट पड़ी होती है, आउटर लूप्स की स्टेटमेंट जो पड़ी होती है, उसको हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लूप काम कैसे करेगा। अब कहते हैं जो आउटर लूप्स होते हैं वो जो आपके पास रोज होंगी उसको एग्जीक्यूट्स करते हैं, जो आपके पास इनर लूप होते हैं जो आपके पास कॉलम्स पड़े होते हैं वो उसको क्या करेगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट्स करेगा। तो हम इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दो कॉलम्स बनाती हूँ यहाँ पे, इसी के साथ मैंने इसकी दो रोज बनाती हूँ। ये आपके पास दो कॉलम आ गए और ये आपके पास दो रो। अभी हमने बताया कि जो आउटर लूप्स होते हैं वो इन रोज को एग्जीक्यूट्स करेगा, वो ये बताएगा कितनी नंबर ऑफ रोज हमने एग्जीक्यूट्स करनी है। जो इनर लूप्स होगा वो आपको कॉलम्स को एग्जीक्यूट्स करके देगा। तो इसके अंदर लूप्स के अंदर जो भी चीज़ें हम लगाएंगे उसको हम देख लेते हैं उसके साथ एग्जांपल के साथ। फॉर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉन्ट छोटा कर लेते हैं उसका। फॉर से हम स्टार्ट करते हैं। एक हम उसके अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं आई, और दूसरा हम बनाते हैं जे के लिए, या एक हम बना लेते हैं रो के लिए बना लेते हैं, दूसरा हम कॉलम्स के लिए बना लेते हैं। जो कॉलम्स का वेरिएबल्स बनाएंगे वो कॉलम्स को एग्जीक्यूट्स करेगा, जो हम रोज़ का वेरिएबल बनाएंगे वो रोज़ को वहाँ पे एग्जीक्यूट्स करेगा। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आउटर लूप्स के ऊपर हम वेरिएबल्स लगाएंगे या जो लूप लगाएंगे वो आपको रोज़ एग्जीक्यूट्स करके देगा। जो इनर लूप्स के अंदर हम लूप लगाएंगे वो आपको कॉलम्स एग्जीक्यूट्स करके देगा। तो इसी लिहाज से इसी हिसाब से हमने आउटर लूप्स को हमने फिक्स करना है और उसी साथ हमने उसको इनर लूप्स को हमने फिक्स करना है। सबसे पहले हम उसके अंदर आउटर लूप लगाते हैं। आउटर लूप हम उसके अंदर रहते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, आई से हम स्टार्ट कर देते हैं आउटर लूप्स के अंदर, या फिर आउटर लूप्स की हम देते हैं वहाँ पे रोज़ का नाम दे देते हैं। आउटर लूप का हमने रोज़ से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। रो का हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से किया। यहाँ पे हमने टर्मिनेटर्स लगाया, और रो को हमने चलाया है, कितनी दफ़ा चलाना है हमने, 2 दफ़ा, कि क्योंकि इसके अंदर जो रोज़ प्रिंट हो रही है आपके पास कितनी प्रिंट्स हो रही हैं, यहाँ पे 2 ही प्रिंट्स हो रही हैं। तो हमने उसको चलाना है रो की वैल्यू को, रो लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और जैसी वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू 2 रहेगी तो आपके पास वो लूप क्या कर जाएगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही इंक्रीज होगी तो वो उसको लूप के अंदर फिनिश कर देगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम रो के अंदर भी इंक्रीमेंट्स कर देते हैं। ये रो के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट आ गया, लूप्स को हमने यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। उसी के साथ हमने दूसरा लूप यूज़ करना है। दूसरा लूप जो हम यूज़ करेंगे अंदर, हम ब्रैकेट्स लगाएंगे इनर के अंदर, इनर बॉडी के अंदर दूसरा लूप यूज़ करेंगे फॉर के साथ हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये आपके पास फॉर आ गया। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम इसको कंपाइलर्स के भी ऊपर एग्जीक्यूट्स करेंगे यहाँ पे। तो हम इसके लिए कॉलम्स के लिए हम बना रहे हैं लूप, तो अब उसको नाम देते हैं, सी का नाम देते हैं, यानी कि ये कॉलम्स को रन करेगा। सी इज इक्वल हमने 1 चला दी, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया कॉलम हमने, और उसकी हमने कंडीशन लगाई कि कॉलम जो चलेगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेगा।
ये आपके पास 2 तक चल गए यहाँ पे, और सी के अंदर हमने इंक्रीमेंट लगा दिया, ये सी के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट आ गया। और ये आपके पास यहाँ लूप की बॉडी यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने क्लोज कर दी। उसके बाद हमने पढ़ा था एक हम इनर स्टेटमेंट लगाते हैं, और दूसरी हम उसके अंदर लगाते हैं आउटर स्टेटमेंट लगाते हैं। कि इनर स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या प्रिंट्स करना है, हमने स्टैरिक को प्रिंट्स करना है, तो प्रिंट एफ की हम कमांड दे देंगे इसके अंदर स्टैरिक की। उसके साथ हमने ब्रैकेट्स लगाई यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे जो हमने चीज़ प्रिंट करनी होगी। तो आउटपुट्स के अंदर आपको ये आउटपुट्स के अंदर क्या बता रहा है कि हमने स्टैरिक को प्रिंट्स करना है, तो हम ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टैरिक डबल कोट्स, और यहाँ पे हमने लगा दिया स्टैरिक। ये आपके पास स्टैरिक आ गया, इसको हमने क्लोज कर दिया, और ये ब्रैकेट्स है आपके पास क्लोज। यहाँ पे टर्मिनेटर्स स्पेलिंग यहाँ पे आ रही है कि हमने यहाँ पे स्मॉल यूज़ करना है, और इसी के साथ हमने ये पहली वाली स्टेटमेंट आपके पास एंड होगी, यहाँ पे ये पहली वाली स्टेटमेंट हमने एंड कर दी। और दूसरी स्टेटमेंट चलानी है हमने प्रिंट एफ के लिए, जो कि न्यू लाइंस की, ताकि आपके पास जो अगर इनर लूप्स अगर फॉल्स होता है तो आउटर लूप्स के अंदर कौन सी स्टेटमेंट चलाएगा। ये आपके पास टर्मिनेटर्स ब्रैकेट्स कोड्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हम न्यू लाइन यूज़ करेंगे, न्यू लाइन के साथ हम ब्रैकेट्स लगा देंगे, आपके पास टर्मिनेटर्स आ गए, और ये वाली बॉडी भी आपके पास क्लोज होगी। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रिंट्स करेगा। हमने पढ़ा है कि जो आउटर लूप्स होता है वो आपका रोज को एग्जीक्यूट्स करता है, जो इनर लूप होता है वो आपका कॉलम्स को एग्जीक्यूट्स करता है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, ये आपके पास 2 कॉलम आ गए, और इधर हमने 2 रोज बनाई हैं। तो एक हमने लूप चलाया आउटर्स के लिए, जो इसको हमने चलाया है रोज के लिए। तो जो ये आपके पास आउटर लूप होगा वो रोज को प्रिंट्स करता रहेगा। नंबर रोज के यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही हैं। तो 1 से हमने तो स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम आया r इज इक्वल टू 1, रो 1 आ गई, तो 1 को उसने प्रिंट्स कर दिया। जैसे 1 प्रिंट्स करेगा तो वो इनर लूप्स के अंदर चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आउटर्स की कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम इनर लूप्स के अंदर जाते हैं। तो इनर लूप्स के अंदर जितनी भी हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है सारी हम इकट्ठी कर देते हैं। बाहर आपके पास एक दफ़ा एग्जीक्यूशन हुई और आपके पास एक दफ़ा रो एक दफ़ा प्रिंट हुआ, लेकिन जब हम इनर्स के अंदर आ गए तो इसके अंदर 2 कॉलम जितनी दफ़ा पढ़ेंगे उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएंगे। मतलब पहला आपके पास ये वाला कॉलम प्रिंट्स कर देगा, दूसरा आपके पास ये वाला कॉलम प्रिंट्स कर देगा। फिर जैसे ही आपके पास इनर लूप फॉल्स हुआ तो अगेन हम किसके ऊपर चले गए, आउटर लूप इसके अंदर न्यू लाइन्स के अंदर आ गए, ये आपके पास न्यू लाइन्स के अंदर आ जाएगा। और आउटर लूप्स के अंदर गए, आउटर लूप्स के अंदर हमने कंडीशन देखी, हमने यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास इंक्रीमेंट हो गई 2 आ गई। 2 जैसे यहाँ पे ट्रू होगा तो फिर इनर लूप्स के अंदर इनर लूप्स को यहाँ पे क्या कर देगा एग्जीक्यूट। फिर आपके पास न्यू लाइन्स पे जैसे ही जाएगा तो आउटर लूप्स के अंदर इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 3 जाएगी, तो यहाँ पे 3 के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप्स को वहाँ पे क्या कर देगा टर्मिनेट्स कर देगा, प्रोग्राम्स को वहाँ पे एंड कर देगा। इसी के अंदर हम चेंजिंग करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने पहले 2 कॉलम्स हमने एंटर्स किए थे, अब इसके अंदर 3 रोज हम एंटर्स करते हैं। जैसे हमने एक नए रोज इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, एक आपके पास एक नई न्यू रोज ऐड होगी यहाँ पे। अब हमने इसके अंदर चेंजिंग किस में करनी है, हमने रोज के अंदर ऐड करनी है। कॉलम तो आपके पास वही है कि 2 कॉलम आपको प्रिंट्स कर देगा, लेकिन रोज आपको कितनी प्रिंट्स करके देगा, वो 3 प्रिंट्स कर देगा। तो हम इसके अंदर रोज के अंदर हम चेंजिंग करेंगे कि रो की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं कि रो की वैल्यू हमने चलानी है और लेस देन इक्वल टू 3। अब आपको दूसरी रो के साथ तीसरी रो भी यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट्स कर देगा। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आप आउटर लूप्स के अंदर वेरिएबल यूज़ करोगे उसके बदले जो लूप लगाओगे वो आपको कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट्स करके देगा। जो आप इनर लूप्स के अंदर चीज़ें लगाओगे या लूप्स लगाओगे वो आपको आउटर आपको रोज की वैल्यू प्रिंट्स करके देगा, और जो इनर होता है वो आपको कॉलम्स की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट्स करके देता है इसके अंदर। इसी चीज़ को हम प्रोग्राम्स की कंपाइलेशन के अंदर भी देख लेते हैं, और उसको हम डिफरेंट मेथड से देखते हैं कि किस तरह से वो वहाँ पे कंपाइल्स करते हैं और रिजल्ट वहाँ पे किस तरह से आपको देते हैं। हम कंपाइलर्स के ऊपर जाते हैं। सोर्स फाइल यहाँ पे हमने ओपन की, ये आपके पास सोर्स फाइल होगी। उसी तरह से हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बनानी है, पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश हैश इंक्लूड
कॉन्यू डॉट एच। इसी के साथ हम उसका मेन फंक्शन बनाएंगे वाइड मेन। ये आपके पास मेन फंक्शन आ गया। और उसके बाद हमने टर्मिनेटर यूज़ करना है, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है हमने। ये आपके पास ब्रैकेट्स चलो हमने फाइंड्स करना है कि कौन सा रेडियस ने सी का हमने कैपिटल यूज़ किया था। अब हम कंपाइल करते हैं, अब उसने कंपाइल कर दिया। तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो ये आपको उसने 3 कॉलम्स प्रिंट्स कर दिए, सॉरी 3 रोज प्रिंट्स कर दी। और इसके साथ साथ उसने 2 उसने रोज प्रिंट्स कर दी और 2 कॉलम उसने प्रिंट्स कर दी। इसी के अंदर हम चेंजिंग करके देखते हैं कि अब हम इसके अंदर रोज प्रिंट करते हैं 5। यहाँ पे हमने रोज प्रिंट्स कर दी 5। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये कंपाइलेशन आ गई और यहाँ हम इसको रन कर लेते हैं। अब उसने 5 रोज़ को क्या कर दिया, प्रिंट्स कर दिया। हम इसके अंदर कॉलम्स को इंक्रीज़ करते हैं। कॉलम्स को हम जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो कॉलम्स भी उसके अंदर इंक्रीज, यहाँ पे 5 कॉलम भी हम क्या कर देते हैं, प्रिंट्स कर देते हैं। ये कंपाइल्स हो गया, यहाँ पे हमने उसको रन कर दिया। अब उसी के साथ उसने 5 कॉलम्स प्रिंट्स कर दिया आपने और 5 रोज़ भी उसने प्रिंट्स कर दिए। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये जो आउटर लूप्स होते हैं, मैंने वेरिएबल्स आर इसी वजह से बनाया ताकि आपको समझ आ जाए कि जो आउटर फोर लूप होता है वो आपके रोज़ को प्रिंट्स करता रहता है, कंडीशन चेक करता रहता है। और एक दफ़ा आपके पास प्रिंट हो गया तो उसने इंडर लूप्स के अंदर जाके सारी एग्जीक्यूशन प्रिंट्स कर दी। जैसे एक दफ़ा आपके पास आउटर लूप्स प्रिंट होगा और कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप्स के अंदर जाएंगे। इनर लूप्स के अंदर कितने लूप्स पड़े हैं, उसके अंदर एडिशन पड़ी हैं 1 से स्टार्ट हुए 5 तक प्रिंट होगी, यानी कि 5 टाइम प्रिंट होगा। एक दफ़ा आपके पास आउटर लूप और 5 टाइम आपके पास इनर लूप। इसी तरह से जैसे ही एंड हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा हम आउटर्स के पास जाएंगे। दूसरी दफ़ा भी आपके पास आउटर लूप्स प्रिंट होगा और इनर लूप अगेन 5 टाइम प्रिंट्स होगा। तीसरी दफ़ा आपके पास आउटर लूप्स इनर लूप अगेन 5 टाइम प्रिंट्स होगा। 4 टाइम आउटर लूप्स इनर लूप 5 टाइम इकट्ठा प्रिंट हो जाएगा। 5th टाइम आपके पास आउटर लूप इनर लूप 5 टाइम इकट्ठा ही उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएगी तो आउटर लूप यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हम लूप्स की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, इनर लूप्स की बॉडी में नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से हम लूप्स को क्या कर देंगे, प्रोग्राम्स को यहाँ पे एंड्स कर देंगे। इसी तरह से एक और प्रोग्राम आता है यहाँ पे जो हमने लाइंस के अंदर प्रिंट्स करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से प्रिंट्स करना है हमने। इधर मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ को हमने प्रिंट्स करना है कि पहली लाइन्स के अंदर हमने 1 स्टार प्रिंट करना है, दूसरी लाइन्स के अंदर हमने 2 स्टार प्रिंट करने हैं, तीसरी लाइन के अंदर हमने 3 स्टार प्रिंट करने हैं। यहाँ भी लिख रहा हूँ स्टैटिक 1 अंडरलाइन यहाँ पे, स्टैटिक 1 आ गया यहाँ पे। इस तरह से स्टैटिक 2 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने स्टैटिक 3 प्रिंट करना है और इसी तरह से यहाँ पे नई पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हमने इसको प्रिंट करना है स्टैटिक 1 और न्यू लाइन्स के अंदर हमने स्टैटिक 2, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने स्टैटिक 3, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने प्रिंट्स करने हैं। इसी को हम देख लेते हैं, 3 स्टैटिक हम यहाँ पे प्रिंट्स कर देते हैं। पहले लाइन के स्टैटिक 1, दूसरी लाइन के अंदर स्टैटिक 2 और तीसरी लाइन के अंदर हमें स्टैटिक 3 प्रिंट्स करना है। तो इसी के अंदर हम चेंजिंग करते हैं ज़रा कि जो आई का लूप होता है आपके पास कितनी दफ़ा चलेगा, आपके पास रोज़ कितनी थी इसके अंदर, सॉरी रोज़ कितनी थी यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो हम रोज़ के अंदर हम डिफाइन करेंगे 1 से स्टार्ट करते हैं और उसको हम चलाते हैं 3 तक। जो आपके पास कॉलम है, कॉलम्स भी आपके पास कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, आपके पास 3 दफ़ा। हर टाइम जितनी रोज़ प्रिंट होंगी उतने कॉलम।
फर्स्ट टाइम एक रो प्रिंट हुई है तो दो फर्स्ट टाइम एक ही कॉलम प्रिंट हो गया। सेकंड टाइम दो रोज प्रिंट होंगी, एक पहली वाली ये और दूसरी वाली ये, उसी के साथ दो कॉलम भी प्रिंट हो जाएंगी। थर्ड टाइम जब हम आएंगी उसको हमने प्रिंट्स करना है, तीन रोज प्रिंट करनी और तीन कॉलम। यानी कि जो आपके पास जो अब आउटर लूप है, इनर लूप है, अब वो आउटर लूप्स के ऊपर डिपेंड्स कर रहा है कि जितनी दफ़ा आपके पास आउटर लूप्स प्रिंट होगा उतनी दफ़ा आपके पास इनर लूप्स प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं कि इसको हम डिपेंड्स करा देते हैं रोज़ के ऊपर, कि फर्स्ट टाइम उसने वन रो प्रिंट की, उसी के साथ उसने एक कॉलम्स भी प्रिंट्स कर दिया। सेकंड टाइम उसकी ने दो कॉलम्स उसने रोज प्रिंट्स की और अगेन जो आया उसने दो कॉलम भी उसने प्रिंट्स कर दिए। तीसरी दफ़ा उसने तीन रोज प्रिंट की, अगली दफ़ा उसने तीन कॉलम्स भी प्रिंट्स कर दिए। चौथी दफ़ा जब आपके पास रो 4 के ऊपर जाएगा तो आपके पास लूप्स की कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो हम इनर बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे बल्कि हम आउटर बॉडी के अंदर मूव कर देंगे। तो इसी के साथ हम इसको एग्जीक्यूट्स कर लेते हैं, कंपाइल्स कर देते हैं, पहले कंपाइल्स करके हम इसको रन करते हैं। तो ये आपके पास तीन, पहले ही इसके अंदर रो प्रिंट की, उसके अंदर वन कॉलम, दूसरी रो दो कॉलम, तीसरी रो और तीन कॉलम उसने प्रिंट्स कर दी। इसी के साथ आपने इसको पाँच रो पाँच कॉलम के साथ प्रिंट्स करके देखना है और फर्दर आपने खुद इसके अंदर आपने परफॉर्मेंस करनी है कि इसके अंदर आउटर लूप्स के अंदर आपने चेंजिंग करनी है, इनर लूप्स के अंदर आप चेंजिंग करनी है। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप खुद से तो आपको मज़ीद भी उसके अंदर क्लियर होता रहेगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था, हमने नेस्टेड लूप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।